बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग विद उस्मान एंड ज़ादी यूट्यूब चैनल उस्मान। आज हम बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी से बना रहे हैं जो है नान खताई। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी ये नान खताई है। तो उसको रेडी करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 1 कप मैदा, 1 कप पाउडर शुगर, 1 कप देसी घी। आप कोई सा भी घी यूज़ कर सकते हैं, बटर भी यूज़ कर सकते हैं। 6 टेबलस्पून बेसन, 1/2 कप बादाम, 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1 अंडे की जर्दीली, 1/2 कप बेकिंग सोडा, 1 पिंच इलायची पाउडर। बादामों को रोस्ट कर लेते हैं। देखिए फ्राई पैन अच्छे से प्रीहीट हो गया। अब इसके अंदर बादाम डाल देंगे और इसको रोस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। ये देखिए ये अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं। अब इसको निकाल लेते हैं। इसके अंदर अब देसी घी डाल देंगे, पाउडर शुगर, तो बीट कर लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से बीट हो गया। इसके अंदर बेसन डाल देंगे, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, इलायची पाउडर। अब सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया। इसी घी में चीनी मिक्स की थी, तो आजकल सर्दियाँ हैं तभी रूम टेम्परेचर पे ही जम गया। अब हम इसके अंदर ये ड्राई मिक्सचर डाल देंगे और अच्छी तरह से गूंद लेंगे, जैसे हम डो गूंदते हैं वैसे थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। बाकी का भी डाल देंगे और थोड़ा सा बचा लेंगे। इसके अंदर सारा डाल देंगे और अच्छी तरह से गूंद लेंगे। आपने नान खताई के डो के अंदर ऑयल बिल्कुल भी यूज़ करना, क्योंकि ऑयल से ये नान खताई अच्छी तरह नहीं बनती, मज़ेदार नहीं होती। अब इसके अंदर बादाम डाल देंगे, रोस्टेड बादाम, तो 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूंद लेंगे। तो ये देखिए डो अच्छी तरह से सेट हो गई है। अब इसका छोटा सा पेड़ा बनाएंगे। प्रेस कर देंगे और इसी तरह सारी नान खताइयाँ रेडी कर लेंगे। ये देखिए सारी रेडी हो गई हैं। अब इसके ऊपर अंडे की जर्दी ब्रशिंग कर देंगे।
इससे कलर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आएगा। इसी तरह अब सारों पे अंडर ब्रशिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए सारों पे अंडर ब्रशिंग कर लिया। अब इसके ऊपर एक बादाम रख देंगे। तो ये अब रेडी है ओवन में जाने के लिए। ओवन को हमने 180 डिग्री पे रख के 20 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया। अब इसको 180 डिग्री पे रख के 20 मिनट के लिए ही बेक कर लेंगे। और अगर आप पतीले बना रहे हैं तो आप इसको 30 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे बेक कर लें। तो ये देखिए हमारी नान खटाई कितनी ज़बरदस्त रेडी हो गई हैं। अब हम इसको छाननी में निकाल लेते हैं ताकि ठंडी हो जाए। और इसको अब ठंडा होने के लिए रख देते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नान खटाई इतनी ज़बरदस्त और मज़ेदार से रेडी हो गई है। कितनी खस्ता है। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसे शेयर करें। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।